हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता का तीसरा पार्ट है नगरों के अंदर। यानी पहले हमने कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं, उसके बाद मोहनजोदड़ो पढ़ा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के बाएं तट पर। और उसके बाद हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। अब उसके बाद पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का प्रमुख नगर है, जहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी 1952 में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास कालीबंगा स्थान पर हुई थी। और ये भारत आजाद होने के बाद दूसरा स्थल है। प्रथम स्थल हमें रोपड़ पंजाब से मिला है। रोपड़ पंजाब की खोज हुई थी 1951 में। उसके बाद 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। यानी इसकी खोजकर्ता कौन है? 1952 अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1952 में। यह हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं तट है। इससे घग्गर नदी को सरस्वती या द्विस्वती नदी भी कहा जाता है। जिस वक्त इस सभ्यता की खोज हुई थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज, उस वक्त ये गंगानगर जिले में था। लेकिन 1994 के आसपास गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों अलग होने के कारण ये कालीबंगा सभ्यता थी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में आ गई। इसको उपनाम कालीबंगा सभ्यता के जो उपनाम इसे निर्जन सभ्यता, दीनहीन बस्ती, नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। दीनहीन बस्ती और निर्जनीय सभ्यता इससे कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। कालीबंगा सभ्यता में जो मकान बने थे वो कच्ची ईंटों के थे और लकड़ी की नालियां मिली है। इसी कारण इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें किसने दी थी? यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें एलपी टेसीथोरी ने दी थी। एलपी टेसीथोरी यानी भारत का दूसरा स्वतंत्रता के बाद खोजा हुआ स्थल था। प्रथम था रोपड़, ये बता चुका हूँ। उत्खनन, इसको उत्खनन 1961-62 से लेकर 1969 के मध्य लगभग 9 से 10 सालों के अंदर हुआ है। इसके उत्खनन करते थे बीके थापर, बीबी लाल, बीके थापर, बीके थापर और बीबी लाल ने। और एमडी खरे भी थे, जेपी जोशी और के एम श्रीवास्तव। ये चार व्यक्ति थे। इनका नाम तो लगभग हर परीक्षा में पहले पूछा जाता था, लेकिन अब नई पैटर्न के अनुसार एमडी खरे, जेपी जोशी और के एम श्रीवास्तव, इनका नाम सर्वाधिक पूछे जाने वाला है। अब रीट 2022 लेवल 2 में ये के एम श्रीवास्तव के बारे में प्रश्न पूछा गया था। और जो इस सभ्यता का था, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि इस सभ्यता प्रमुख, ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है। ऐसे माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से भी ये प्राचीन सभ्यता है, क्योंकि इसे इस कालक्रम लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। 2000 तो ये 4000 बाद में, जहाँ पर 2 टीले मिले हैं। जो इसका उत्खनन हुआ था ना कालीबंगा सभ्यता में, 2 टीले मिले हैं। दोनों बस्तियों में अलग अलग सुरक्षा प्राचीर गिरे है। जैसे कि ये जहाँ से नदी जा रही है कालीबंगा की, घग्गर नदी है, जहाँ पर हमें 2 टीले मिले, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। इसे पूर्वी टीला कहा गया है और इसे पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को क्या गया? दुर्ग टीला। ये नगर टीला। पूर्वी टीले को क्या गया? नगर टीला। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत नगर टीले से छोटा था और पूर्वी टीला था जो जिस नगर टीला का अपेक्षाकृत बड़ा था, जहाँ पर प्रशासन रहता था, शासक वर्ग रहता था। और पश्चिमी टीले में जो पूर्वी टीला था, वहां पर मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग रहते थे। और इसका जो दुर्गीकरण किया गया, परकोटा सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी कि जो पश्चिमी टीला आप अलग प्राचीर से घिरा हुआ था सुरक्षा से, जो पूर्वी टीला अपने अलग है। यानी कि ये अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इस प्रकार दोनों की अलग अलग परकोटा था। और कालीबंगा सभ्यता से हमें 5 स्तर के अवशेष मिले हैं। 5 स्तर के अवशेष मतलब जैसे कि इसका ये लंबवत खुदाई हुई ना, इसके 5 अवशेष मिले इस प्रकार: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो नीचे के 2 स्तर है ना, 2 स्तर, ये कब के? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के हैं। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के स्तर है पहला और दूसरा। जो तीसरा, चौथा और 5वां जो मिला है, हड़प्पा के समकालीन है, समकालीन। अगर पूछे कि कालीबंगा से कितने स्तर मिले हैं, तो 5 बताना। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के कितने स्तर हैं? 2 स्तर हैं, पहला और दूसरा सबसे नीचे। तीसरा स्तर है, तीसरा, चौथा और 5 जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है।
ये हमें 5 स्तर मिले। अगर 9-7 स्तर पूछे तो किसको बताना है? मोहनजोदड़ो का, जो कि हमने मेनिकल पढ़ाया था तो उसमें बताया था मोहनजोदड़ो के 7 स्तर मिले हैं। जो प्रथम 2 स्तर है, प्रथम और दूसरा, ये प्राक हड़प्पा आ गए थे। प्रथम 2 स्तरों को क्या कहा गया? प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा। अब दो दूसरे तीसरा चौथा पांचवा इससे कहा गया विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा कहा गया। ओके, दूसरा जो प्रथम प्राक हड़प्पा के जो स्तर थे, जो हमें अवशेष मिले, उसके कारण ये मिलता है कि प्राचीन काल में शायद जहाँ पर कोई भूकंप, जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आई होगी, जिसके कारण प्रथम 2 स्तर थे वहां पर नगर बसे तो वो नष्ट हो गए, जिसके ऊपर धीरे धीरे रेत चढ़ना शुरू की। लगभग कम से 4000 बीसी के आसपास, 4000 साल पुराना, 4000 बीसी। उसके बाद धीरे धीरे जो तीसरा चौथा पांचवा जो हमें स्तर मिले हैं वो कब के? 2350 बीसी के। पहला और दूसरा 400 बीसी के हैं, और तीसरा चौथा पांचवा 2350 बीसी के आसपास के हैं। ये ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है, क्योंकि ये एक राजधानी के रूप में विकसित था। प्रथम 2 राजधानी कौन सी? हड़प्पा, हड़प्पा नगर, और दूसरा मोहनजोदड़ो। ये 3 राजधानी थी कालीबंगा सभ्यता की। 3 राजधानी कौन सी थी कालीबंगा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता एक, दूसरा था मोहनजोदड़ो, और तीसरे राजधानी कालीबंगा थी। तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक संग्रहालय बनाया गया है। कालीबंगा सभ्यता के एक संग्रहालय बनाया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985-86 के बीच में। कालीबंगा सभ्यता की संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1885 और 86 के अंदर। जो पाकिस्तान के एक स्थल है कोटदीजी से प्राप्त जो हमें अवशेष मिले हैं वो लगभग कालीबंगा सभ्यता के समकालीन माने गए हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता और कोटदीजी के जो अवशेष मिले हैं वो लगभग समान है एक दूसरे के। ओके, थैंक यू।